आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। कच्चे तेल के दामों में वृद्धि का असर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से वृद्धि। जयपुर में पेट्रोल 88 पैसे तो वहीं पर डीजल 83 पैसे महंगा हो गया है। रसोई गैस 50 रुपए तक महंगी हो गई। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $109.39 पर पहुंच गए हैं। पखवाड़े भर पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहुंच गए थे $128 के पास। तो आपको बता दें, कच्चे तेल के दामों में वृद्धि का असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और उदयपुर से रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी जयपुर चलते हैं। निर्मल, सुबह भी हमारी बात हुई थी, कह सकते हैं कि वाकई ये जो अचानक से यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, कहीं ना कहीं आम लोग वाकई परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए प्रीति, अचानक से तो नहीं। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो उससे पहले ही तय हो गया था जी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो दाम है उनमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जनता इस बात के लिए पहले से तैयार थी कि महंगाई बढ़नी है। जनता की अपेक्षाएं दूसरी हैं। वो चाहती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने टैक्सेस के अंदर राहत दें। लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सीधे तौर पर बात करें, खासकर भारतीय पॉकेट की, तो भारतीय पॉकेट के जो दाम हैं वो करीब 60 दिन पहले, यानी 2 महीने पहले, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही बढ़ना शुरू हो गए थे। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की जो दरें हैं वो $70 से $72 प्रति बैरल के आसपास रहती हैं। लेकिन वो 2 महीने पहले से उनके जो दाम थे वो 80, 85, $86 प्रति बैरल, और जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है वो $128 प्रति बैरल के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब पिछले दिनों से कुछ राहत थी, 102, $103 प्रति बैरल आए, लेकिन कल से वापस से एक बार स्थिति वैसी ही बनी और $110 प्रति बैरल जो भारतीय पॉकेट की जो दर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो हो गई। तो ये तय था, जो सामान्य दरों से चूंकि $30 से $32 ज्यादा, $32 बैरल प्रति बैरल ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो तय था कि भारतीय बाजार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिस तरह से 5 राज्यों के अंदर प्रति चुनाव थे तो उससे ये तय हो गया था कि फिलहाल दरों में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन तेल कंपनियां भी कहां तक इस बात में रहती, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी संपन्न हो गए थे। अब 141 दिन बाद डीजल में 83 पैसे और पेट्रोल में 88 पैसे की वृद्धि कर दी गई। रसोई गैस के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए। ये अलग बात है कि जो वाणिज्यिक सिलेंडर है उसमें 8 रुपए की राहत दी गई है। लेकिन देखिए प्रीति, बड़ी बात यह है कि जनता को इस बात के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह का मार्केट का जो ट्रेंड सामने आया है उससे यह है कि पेट्रोल और डीजल अगले एक पखवाड़े के अंदर 15 से 20 रुपए लीटर तक, और रसोई के गैस के दामों में भी 300 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। जनता पर सीधा भार ना पड़े, एकदम भार ना पड़े, इसलिए इस वृद्धि को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जैसे आज 83 पैसे डीजल में और 88 पैसे पेट्रोल में बढ़ाएं, ये वृद्धि लगभग रोजाना होगी, 40 पैसे में, 50 पैसे में, 60 रुपए में, लेकिन ये वृद्धि 1 रुपए से नीचे ही रहेगी। इसी तरह से रसोई गैस के दामों में भी आने वाले 45 दिन के अंदर 250 रुपए तक की और वृद्धि हो सकती है। वो भी 50 रुपए में, 70 रुपए में, 25 रुपए के रूप में देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो प्रभाव है प्रीति, वो ये होगा कि आम जन को जो भी खाद्य सामग्री होती है, जो भी खाद्य तेल होते हैं, आम आदमी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। चूंकि कोरोना की तीसरी वेव से बड़ी मुश्किल से अभी आम आदमी निकला है, तो चाहता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करे। वो सब महंगाई देखने को मिलेगी और उस महंगाई का जो असर है वो अप्रैल के पहले सप्ताह से देखने को मिलेगा। जब आने वाले दिनों में भी इस महंगाई का असर दिखाई देगा और शायद कह सकते हैं कि ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे यहाँ पर महंगाई जो है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जोधपुर चलते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अगर जोधपुर की बात करें तो वहां पर महंगाई को लेकर क्या कुछ रिएक्शन? हमारी कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी, लोग कह रहे थे हम तैयार थे और इंतजार भी था कि आखिर वो दिन कब आने वाला है। तो जिस तरीके से जोधपुर में तस्वीर आप पेट्रोल पंप पे दिखा रहे थे, भवानी सिंह आपको 88 रुपए पेट्रोल और 88 पैसे जो है पेट्रोल और 83 पैसे जो डीजल पर बढ़े हैं। लेकिन जो जनता इस बात से परेशान है कि गैस सिलेंडर भी 50 रुपये बढ़ गया। सर, कैसे देखते हैं आज फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए? सर, महंगे बेशुमार हो रही है, हर चीज़ बजट के बाहर जा रही, क्या करेंगे आदमी? तो ज़रूरत की चीज़ें उनके बिना चलता भी नहीं है। आम जीवन चलाने के लिए मजबूरी उठानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि
जो आम जीवन की जो जरूरतें हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से जो लोग हैं ये रोज़मर्रा की बात करें, पेट्रोल पंप पे जिस तरीके से नियमित रूप से जब आदमी घर से निकलता है तो उनको जाना ही पड़ता है। लेकिन एक और चाचा है, उनसे चाचा से बात कर रहे थे। चाचा, आज फिर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, क्या कहेंगे? ऐसा कभी कुछ में दिमाग में सोचते ही नहीं हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, बच्चे सोचते हैं जो। तो देखिए कि यहाँ जो पेट्रोल पंप वाले, उनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ किस तरीके से, क्या भैया कोई गुस्सा वस्सा निकालते हैं कोई लोग आते हैं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े? फिलहाल तो कंफर्म नहीं है लोगों को रेटों के बारे में कि बढ़ा के चले जाते हैं, कल मालूम पड़ेगा, लोग सोचेंगे रेट बढ़ गई है करके। ये लगातार जिस तरीके से माना जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से गोपाल सिंह रूदिया है जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनसे हमारी बातचीत, उनका कहना है कि ये धीरे धीरे जो है वो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे और ये दौर धीरे धीरे ये दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे ही कह सकते हैं कि लोगों को भी इस बात का पता चल पाएगा कि पेट्रोल और डीजल जो है वो आने वाले दिनों में और कितना महंगा होता हुआ दिखाई देगा। रवि, आपके पास आना चाहेंगे। उदयपुर की बात करें तो वहां पर किस तरह से यहाँ जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति, पहली बात तो ये कि ये जो मूल्य वृद्धि थी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में, इसको लेकर के आम लोग जो है पूरी तरीके से तैयार था। एक तरीके से कहें तो वो इंतजार कर रहा था कि कब ये वृद्धि होगी, क्योंकि ये वृद्धि होना तय थी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी जी ने कहा। लेकिन बड़ी बात ये है कि उदयपुर का अभी जो जिस पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ, ये शहर का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर वाहन चालकों की नज़र नहीं आ रही है। पेट्रोल पंप के कर्मी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कुछ एक वाहन चालक उस तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि कितना फ़र्क जो है वो इस वृद्धि से आया है। और शायद आपको पता है आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा? आज सर मेरे को पता नहीं है, पर आपके थ्रू से मेरे को पता चला है, पर फ़र्क तो पड़ेगा सर, क्योंकि आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में। क्या फ़र्क पड़ता है वैसे जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो? सर जैसे कि एक तो रोज़गारी कम है और पेट्रोल डीजल के भाव है, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है सर। बिल्कुल, देखिए प्रीति, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि सरकारें और पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो आम उपभोक्ता का माइंडसेट जो है उसको पढ़ने लगी हैं और जिस तरीके से वृद्धि करती हैं 86 पैसे, 87 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक माइंडसेट जो होता है कि अगर 2-3 रुपए की एक साथ वृद्धि हो तो उपभोक्ता थोड़ा विचलित ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से पैसों में वृद्धि करके और उपभोक्ता के माइंडसेट को भी वो ठीक रखने की कोशिश करती हैं। और साथ ही साथ जब 15-20 दिनों में लगातार वृद्धि चलती रहती है तो पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल के भाव अब बढ़ गए हैं। जैसा कि हमने इन उपभोक्ता से बात करी, उनको तो ये भी पता नहीं है कि आज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वृद्धि थी वो तय थी, होनी थी और अब शुरुआत हुई है। सही कह रहे हैं कि शुरुआत में बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिन्हें नहीं पता और शायद पैसों में वृद्धि इसीलिए की गई है ताकि अचानक से लोगों को यहाँ पर झटका ना लगे। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र में बताया क्या कुछ रिएक्शन यहाँ पर महंगाई बढ़ने के साथ सामने आ रही है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।